हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसको डिस्कस कर रहे थे। उसके क्वेश्चन नंबर 5th के पार्ट 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो आई होप 5th पार्ट तक आपने सॉल्व कर लिया, तभी आपको मैं 6th पार्ट में उनके रेफरेंस दे पाऊँगा। तो वो सॉल्व करने आने चाहिए अगर आप ये देखना चाहते हो तो। और उसके बाद इसका आज पार्ट 6 डिस्कस करेंगे, जिसके लिए बता रहा हूँ मैं रेफरेंस चाहिए 5th तक के पार्ट्स का, तो वो आने चाहिए आपको। तो पार्ट 6 और क्वेश्चन नंबर 6 भी आज ही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 5 का। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6। पार्ट 5 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट की कुछ वीडियो में पार्ट 1 और 2 एक वीडियो में, 3rd और 4th एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में 5th पार्ट डिस्कस किया था। इनको मैंने यहाँ पे लिख लिया है ताकि मैं इनका रेफरेंस दूं तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए कि यहाँ से इस पार्ट से दिया गया है। बाकी मैं इस फिगर से चीज़ें समझाऊंगा। ये लाइन मैंने मिला ली है ऑलरेडी, क्योंकि वैसे तो हमने पिछले क्वेश्चनों में मिला लिया और इसमें ज़रूरत है तो इसलिए मैंने मिली रहने दिया। बाकी ये भी हमने ज्वाइन किया था इनको भी, और इसमें ज़रूरत पड़ेगी इसको ज्वाइन करने की, तो मैंने कर लिया है। ठीक है, पहले ही ज्वाइन कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं, बाकी मैं समझा दूंगा क्यों इसको ज्वाइन करना है, कहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और ये क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स में समझ में आएगा, तो पहले जब मैं कर लूँगा एक बार दोबारा से समझाऊंगा, क्योंकि ऐसे बताना मुश्किल है कि ये चीज़ क्यों की। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले यही चीज़ लिखनी है हमें। एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ABC। अब एरिया ऑफ ABC यहीं पे जरूरत पड़ेगी इसकी लाइन की, एरिया ऑफ ABC, क्योंकि D देखो मिड पॉइंट है। इसको पहले लिख देते पार्ट 1 से। ये हमने कहाँ से लिया है? पार्ट 1, इस वाले पार्ट से, पार्ट 1। ठीक है, फ्रॉम पार्ट 1 ऐसे करके लिख देना। अब देखो, एक मिनट, हाँ, अब देखो यहाँ पे कि ये जो है ADC क्या है, इसका हाफ है, ABC का हाफ है, क्योंकि ये मीडियन है, D इसका मिड पॉइंट है, तो ये बराबर एरिया में बांटेगी, तो इसका एरिया हाफ होगा ADC का। ठीक है, तो हाफ ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADC, और ADC का क्या होगा? 2 टाइम, यानी कि कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC, एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADC, और सेम इधर का एरिया भी यही इक्वल होगा इसी के, ABD, एरिया ऑफ ABD भी इसका हाफ होगा। ठीक है, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो ABC का एरिया अगर हम लिखना चाहें तो इसको तो छोड़ो, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, 2 से मल्टीप्लाई, तो एरिया ऑफ ABC ये डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ADC। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसे नोट करना है तो कर लो, बाकी थोड़ी देर में मैं इरेज कर दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। उसके बाद इस तरीके से, तो यहाँ पे ABC की जगह 2 टाइम्स ऑफ एरिया ADC लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1/4। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ये 1/4, तो सॉरी 1/4, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ADC, इस तरीके से 2 टाइम्स ऑफ एरिया ADC। यहाँ से करा है ना, ABC इक्वल एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ADC। BDE वैसे ही हमको इसको FED के टर्म में ले जाना है, तो FED के टर्म में ले जाने के लिए तो इसको FED के टर्म में ही लिख लेंगे। तो इसको लिख लेंगे, इसको कैसे लिख लेंगे? FED प्लस देखो BED या BDE इज इक्वल टू FED प्लस BFE। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो इसको लिख लेंगे एरिया ऑफ, ये जितना भी है इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? FED
एरिया ऑफ एफ ई डी प्लस एरिया ऑफ ये बी एफ ई आई एरिया ऑफ एफ ई डी प्लस एरिया ऑफ बी एफ ई। ठीक है, आई थिंक अब साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, ये यहां से समझ में आ गया होगा कि इसका एरिया BDE था, BDE इसको अलग लिख लिया, इसको अलग लिख लिया। ठीक है, इसका समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 4 से 2 कट जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा केवल। ठीक है, तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ FED प्लस एरिया ऑफ BFE की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ BFE, FED के टर्म में 2 टाइम ऑफ एरिया FED। तो यहाँ पे FED बनाना ही है तो लिख लेंगे 2 टाइम ऑफ एरिया FED इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है, 2 से 2 कट गया, 4 से 2 कट गया, 2 रह गया, एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ABC। इसको लिख देना, ये पार्ट फर्स्ट से फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, ये हमने खुद कैलकुलेट करा, इनको अलग करा है, और ये यहाँ से मतलब देख के फिगर से समझा है। और ये हमने कहाँ से करा है, ये इसको चेंज किया है इसमें हमने केवल, और ये करा है पार्ट फिफ्थ से। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम पार्ट फिफ्थ, ये वाला पार्ट। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, अब इसके एरिया को 2 पार्ट्स में तोड़ना है। ठीक है, इसके एरिया को, ADC के एरिया को 2 पार्ट्स में हमें तोड़ लेना है। तो एरिया को 2 पार्ट्स में, पहले तो इसका सीधा सीधा कर देते हैं, 3 टाइम्स ऑफ एरिया FED हो गया, 2 टाइम और 1 टाइम प्लस हो गए, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ADC का एरिया, इसके टर्म में AFC के टर्म में, ADC का एरिया AFC के टर्म में। तो ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ADC, एक बार समझा देता हूं, देखो एरिया AFC का एरिया अगर लिखोगे आप तो नीचे समझा देता हूं एक बार, बाद में मिटा दूंगा। एरिया ऑफ AFC इक्वल टू AFD, एरिया ऑफ AFD प्लस, इसको मिटा देता हूँ, नोट नहीं किया हो तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना। एरिया ऑफ AFD एरिया ऑफ AFD प्लस एरिया ऑफ ADC प्लस एरिया ऑफ ADC। अब हमें ADC का निकालना है तो इसको ले जाएंगे उधर माइनस में, एरिया ऑफ AFC माइनस एरिया ऑफ AFD। ठीक है, यहां से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक और चीज, ये वैसे भी दिख सकता है तुम्हें कि एरिया ऑफ AFC इज इक्वल टू AFC, एरिया ऑफ ADC इज इक्वल टू AFC माइनस AFD। ठीक है, इसको इरेज कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना हो तो पीछे जाके। तो एरिया ऑफ ये, अब इसको लिख लो 2 पार्ट में जो मैंने बताए, एरिया ऑफ AFD माइनस एरिया ऑफ AFD हो गया, और AFC माइनस AFD। ठीक है, तो ये 3 टाइम ऑफ एरिया FED ऐसे ही रहेगा, उसके आगे हाफ ऑफ एरिया, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया AFC माइनस हाफ ऑफ एरिया AFD। ठीक है, अब यहां पे देखो BFE इज इक्वल टू AFD और BFE इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ FED, यानी कि AFD इज इक्वल टू 2FE। ठीक है, एरिया यहाँ पे देखो
एक मिनट समझा देता हूँ नीचे। एरिया ऑफ BFE, ठीक है। अगर फोर्थ से देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ AFD। और फिफ्थ से देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2FED। तो 2FED एरिया ही चल रहा है सबका, इज इक्वल टू एरिया ऑफ AFD। तो AFD की जगह पे यहां पे लिख लेंगे 2FED, ठीक है। ठीक है, और बाकी तो कुछ करा नहीं हमने, मतलब जो इक्वेशन लिख दी पड़े। FED ये कंस्ट्रक्शन से देखा है और ये मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे जो चेंज कहा 3 टाइम्स ऑफ एरिया FED इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया AFC माइनस हाफ ऑफ एरिया, यहाँ पे लिखना था हाफ ऑफ एरिया, ठीक है, लिखना भूल जाऊंगा तो एरिया लिख दो ना, एरिया। अब एरिया ऑफ AFD किसके इक्वल आ रहा है, एरिया ऑफ AFD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया FED। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एरिया FED। अब यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे, 3 टाइम्स ऑफ एरिया FED इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया AFC माइनस 2 से 2 कट गया, एरिया FED। अब एरिया ऑफ FED जो है वो इधर आ जाएगा, और इधर माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, तो 3 टाइम्स का क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो एक बार ऐसे लिख देता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ एरिया FED प्लस ये इधर आ जाएगा एरिया ऑफ FED इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया AFC। दिख भी रहा है, एक बार देख लेता हूँ कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ इतना तो दिख रहा है, बाकी थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ अगर, हाँ ठीक ही दिख रहा है लगभग, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऊपर से मैं मिटाने वाला हूँ थोड़ा सा। तो ये वाला यहाँ से नीचे से ही देखेंगे, ये दोनों प्लस करके क्या हो जाएंगे, 4 टाइम्स ऑफ एरिया FED इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया, एरिया लिख देना, एरिया AFC। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एरिया ऑफ FED इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया AFC। यहाँ पे डिवाइड होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, जो डिवाइड होना होता है, यहाँ से मल्टीप्लाई में था डिवाइड में जाएगा, ऊपर था तो नीचे जाएगा, ठीक है, ये समझ लो। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ FED इज इक्वल टू 1/8, 4 2 जा 8 टाइम्स ऑफ एरिया AFC। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया है, तो लास्ट में लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। इसके साथ ये क्वेश्चन हुआ ओवर।
और मतलब फिफ्थ क्वेश्चन तो पूरा हो गया। अब सिक्स्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जिसने नोट नहीं किया नोट कर लो, जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसको डिस्कस कर लेते हैं। डायगोनल AC and BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, यानी कि पॉइंट P, सो दैट एरिया APB into area CPD is equal to area APD and into area of BPC। ठीक है, इसको थोड़ा क्वाड्रिलेटरल बना के थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मान लो कोई रैंडम सा क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इन्होंने कहा है पैरेललोग्राम है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी तो दी नहीं है। तो ये ABCD, ठीक है। तो इसके डायगोनल है AC BD और ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ APB इंटू एरिया ऑफ CPD इंटू एरिया ऑफ CPD, यानी कि इसका और इसका एरिया का मल्टीपल इक्वल है एरिया ऑफ APD, यानी कि इसके एरिया, और BPC यानी कि इसके एरिया के मल्टीपल का। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। और ये रिजल्ट आगे चल के काम आते हैं हमारे जब बड़ी क्लासों में जाते हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए था। तो इसको साइड में बनाऊं या चलो तो पहले देख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो मिटा देंगे। तो सॉल्यूशन, अब इनका एरिया निकालना है तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो मैंने लास्ट कुछ क्वेश्चन समझाया था उसमें मैंने बता दिया था कैसे कैसे हो रहा है। उसको अगर आप रिवर्सली कन्वर्ट करके देखोगे ना, कि जैसे कि पीछे से समझना शुरू करोगे, जहाँ एंड हुआ वहाँ से उल्टा ले जाना शुरू करोगे, तो वो क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था मैं बता दूंगा एक बार, पर ध्यान नहीं रहा मेरे उस टाइम पर। तो एक बार अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। वैसे समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी मेथड से समझा दिया था मैंने। तो इस पे आए, तो इस पे क्या करना है हमें, इस पे क्या करना है, ये जो है, अब ये क्या है, ये कोई लाइन टेढ़ी है, हालांकि मेरी तो बिल्कुल ऐसी लग रही है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। पर अब हमें क्या करना है कि इस पे डायगोनल ड्रॉ करने हैं, डायगोनल। तो एक मिनट में इसको थोड़ा ठीक ही कर लेता हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्टली 90 डिग्री लग रहा है, जो कि नहीं लगना चाहिए। तो एक मिनट इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब तो 90 डिग्री नहीं लग रहा ना, हाँ। तो अब क्या करना है, अब इसको नाम दे देता हूँ ABCD और P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देते, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो इनकी ना एरिया निकालना। एरिया, तो इनका एरिया क्या होता है, एरिया ट्रायंगल का होता है हाइट इंटू बेस। तो इनकी हाइट निकाल लेते हैं। हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, ये करा हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। ए से किस पे, इस पे, और उस पे एक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। एक C से DB पे और एक A से DB पे, ठीक है। ये दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो इनको लिख देते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A and C to, लाइन का नाम भी लिखना पड़ेगा ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर, इनका नाम लिख देते A का, इसका M और इसका डाल देते हैं N, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर AM
and CN on CN on BD from A and C respectively। ठीक है, तो मतलब BD पे डालें परपेंडिकुलर AM A से और CN C से, AM और CN परपेंडिकुलर दो डाल दिए हैं। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट मतलब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये जो चारों ट्रायंगल है इनका एरिया लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये पूरी ऐसे ही उतार लेते हैं शुरू में एक बार, APB इंटू एरिया ऑफ CPD इज इक्वल टू एरिया ऑफ APB इंटू एरिया ऑफ BPC। ये कर लिया हमने। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, तो एरिया, तो इसकी जगह पे लिख लेंगे हाफ ऑफ, इसका देखो APB का एरिया क्या होगा, APB इसकी हाइट यही हो जाएगी AM और बेस क्या हो जाएगा इसका PB। ठीक है, तो बेस लिख लो पहले, PB, या हाइट लिखना चाहो तो हाइट लिख लो, हाइट इंटू बेस ही लिखते क्योंकि वैसे ही ना आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट इंटू बेस। ठीक है, तो हाइट लिख देते हैं पहले AM इंटू PB इंटू इसका एरिया क्या हो जाएगा। अगर जैसे कि कॉपी में कभी कभी ज़्यादा स्पेस नहीं होता ना इधर की तरफ, कॉपी क्योंकि वैसे होती है, तो इसको पहले LHS मान के इसको सोल्व कर लेना और RHS मान के बाद में इसको सोल्व कर लेना, जैसे मैंने करा करना वैसे ही। ठीक है, और ये PB हो गया इसका, AM इंटू PB इसका बेस है, APB ट्रायंगल का PB बेस है और AM इसकी हाइट है। उसके बाद CPD में क्या है, PB इसका बेस है, PB नहीं है इसका बेस, CPB नहीं, सॉरी CPD, हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, CPD। ठीक है, ये वाला, तो CPD में बेस इसका PD है, हाफ ऑफ बेस क्या है इसका, बेस नहीं पहले वो लिखेंगे, हाइट कितनी है इसकी, यहाँ पे देखो ट्रायंगल CPD, हाइट इसकी ये है और बेस इसका ये PD है, हाइट इसकी CN इंटू बेस इसका PD। ठीक है, इज इक्वल टू इसका एरिया निकाल लो, अब एरिया ऑफ APD, हाइट तो इसकी भी AM हो जाएगी और बेस इसका PD, तो हाफ ऑफ हाइट इसकी AM इंटू बेस इसका ये वाला APD का बेस ये PD इंटू हाफ ऑफ इसका एरिया लिख रहे हैं हम, हाफ ऑफ इसका बेस क्या हो जाएगा BPC का, BPC बेस वही हो जाएगा PB, या पहले हाइट लिख लेते हैं, हाइट क्या है इसकी CN इंटू PB। ठीक है, अब बहुत से पूछे होंगे कि ये बाहर की हाइट ली है, इसकी भी हाइट ली है, तो हाइट दोनों की यही रहती है, चाहे अंदर से हो, हाइट मतलब बेस से टॉप पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर इस साइड से भी हम हाइट लेंगे ऐसे भी, तो मतलब इस बेस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मतलब होता है हाइट का। ये नहीं कि बाहर है तो नहीं लेंगे या अंदर है तो नहीं है, बस क्या ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है
तो इसकी हाइट ये होगी, टॉप पॉइंट से बेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये इसकी हाइट होगी ये, ठीक है। टॉप पॉइंट से बेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बेस का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वहीं ट्रायंगल ऐसा हो कुछ, तो इसका भी बेस ये है, तो टॉप पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इसकी हाइट होगी। तो अंदर है बाहर है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब टॉप पॉइंट से। तो ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4, और बाकी सब पता ही अब तो सेम है सब कुछ। AM इंटू PB इंटू ये ले लिया है CN इंटू PD, और ये पता मल्टीप्लाई में भी आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत आगे पीछे, इनको भी मल्टीप्लाई करो, 1/4 AM इंटू PD इंटू CN, ये तो क्योंकि ले लिया, इंटू PB। अब जो आगे पीछे उनको इधर से स्टेबल कर दो, मतलब इसके हिसाब से लगा दो, तो 1/4 इंटू AM इंटू PB इंटू CN इंटू PD, ठीक है। इसमें 1/4, अब AM तो आ गई है दोनों में ही, तो AM लिख लिया, उसके बाद PB है तो PB को आगे ले आओ, PB ले लिया तो दोबारा न लेने का भी इसलिए गोला लगा दिया, PB को आगे लिया है, उसके बाद CN है, उसके बाद PB, उसके बाद CN लिख लिया, ये वाला CN ये भी हो गया। अब ये लास्ट में PD लिख दो, ठीक है, और यहां पे लिख दो हेंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया खत्म। जिसने नोट नहीं किया नोट कर लो, जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, और जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7, उसके पार्ट हैं काफ़ी, तो उनको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।